आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। बात करूंगा मैं आवासों के संबंध में। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो सूची है, हालांकि बहुत सारे लोगों को आवास दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर पूरे देश की हम बात करें, राज्यों की बात करें, तो अभी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी सूची में दर्ज हैं और उनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमको कब आवास मिलेगा, हमारी कब अपनी छत पड़ेगी, हमें भी कब सुरक्षा मिलेगी छत की, मकान की। तो लोग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम फिलहाल अभी जब तक चुनाव संपन्न होगा वहां तक तो स्थगित रहेंगे। इसके बाद पुनः शुरू हो जाएंगे और किसकी सरकार बनती है क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन योजना बंद नहीं होगी, ये विश्वास रखिए। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, योजनाएं बराबर चलती रहती हैं, केवल नाम परिवर्तन उनका हो जाता है, नाम में बदलाव कभी कभी कर दिया जाता है, लेकिन कोई योजना बंद नहीं होती है। तो जिन लोगों के सूची में नाम हैं उनके बारे में बात करूंगा। जब भी आवास दिए जाते हैं, जैसे ही लक्ष्य आता है, मान लीजिए कि ब्लॉक पे लक्ष्य आया आपके, तो ब्लॉक से संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिए जाएंगे कि फला ग्राम पंचायत में 20 आवास दिए जाने हैं और इन आवासों का आप पुनः सत्यापन कर लीजिए। सत्यापन इसलिए कराया जाता है कि हो सकता उस दौरान बीच में किसी ने अपना पक्का मकान बना लिया हो या परिवार यहाँ से पलायन कर गया हो, तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए, या मान लीजिए कोई एकल लाभार्थी था, उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे लोगों को आवास आवंटित ना हो जाए, तो इसलिए इनका पुनः सत्यापन कराया जाता है। पुनः सत्यापन सचिव ग्राम पंचायत करते हैं, माध्यम प्रधान होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं। यहीं पे कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है सत्यापन में, किसी कारण से, जैसे प्रधान है या रोजगार सेवक है, किसी से व्यक्तिगत ईर्ष्या है और वो व्यक्ति पात्र है, तो ऐसे में लोग उसके साथ अन्याय कर देते हैं, कच्चे को पक्का लिख देते हैं कभी कभी, या कोई कारण ऐसा लिख देते हैं जिससे व्यक्ति अपात्र हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पात्रता में नाम चला जाता है, तो पहली प्रक्रिया वो होती है कि जो पात्र पाए जाते हैं उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक का खाता अपना देना होता है, आधार कार्ड देना होता है और फोटो देनी होती है। एक साथ ही साथ एक फार्म 4-5 पेज का है, वो फार्म आपको भर के देना पड़ता है। फार्म भरवाने की जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत की होती है, जो भरवा के ले जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया वहां से शुरू होती है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जिन लोगों को आवास दिया जाना है उन लाभार्थियों का जॉब कार्ड होना जरूरी है। अगर उनका जॉब कार्ड नहीं है, पहले से है, तो नंबर सर्च करके वो नंबर डाल दिया जाएगा। अगर नहीं है तो उनका नया जॉब कार्ड इशू किया जाएगा। वो इसलिए किया जाता है कि उनको मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी दी जानी होती है आवास के साथ में, जो करीब 20,000 रुपये होती है। तो इसलिए ये जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में जब ये 2 काम पूरे हो जाते हैं तो प्रथम जियो टैग कर दिया जाता है। प्रथम जियो टैग उसी जगह का किया जाता है जहाँ पे लाभार्थी रह रहा होता है। यहाँ तक प्रक्रिया ये हो गई। इसके बाद जब भी, जैसे ही प्रथम किस्त अलॉट की जाती है, बजट आ जाता है, डोंगल वगैरह लग जाता है, तो 40,000 रुपये की धनराशि लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंच जाती है और सचिव ग्राम पंचायत को बता दिया जाता है कि फला गांव पंचायत में आपके इतने लोगों को ये प्रथम किस्त की धनराशि दी जा चुकी है। अब यहाँ पे बात आती है कि 40,000 रुपये दे दिया गया आपको। सरकार का अपना एक मानक है कि 25 वर्ग मीटर में या 225 वर्ग स्क्वायर फीट में आपको आवास बनाना है उसी पैसे में।
थोड़ा बहुत लागत बढ़ सकती है जो आपको लगानी पड़ती है। तो इसके लिए ब्लॉक पे मनरेगा के तकनीकी सहायक होते हैं। इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप क्षेत्र में जाइए, जिन लोगों को पैसा दिया गया है उन लोगों के आवास बनवाने के लिए उनका लेआउट कराइए। लेआउट का मतलब होता है कि जो जगह आपकी पड़ी हुई है उस जगह में वो एक नक्शा आके बनवाएंगे कि इस नक्शे के हिसाब से आप आवास बनाइए। उसका कारण वही है कि आप जब निर्धारित मानक में आवास बनाएंगे तो फिर आपका आवास अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा एरिया घेर लिया था जिससे उनके आवास पूरे नहीं हो पाए, पैसा पूरा नहीं पड़ा। तो इसलिए तकनीकी सहायक लगाए जाते हैं कि हर लाभार्थी का जाके वो लेआउट बनाए, उसका नक्शा कराएं। इतना काम हो गया, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। जैसे ही काम शुरू कर देंगे, नींव वगैरह भर देंगे, तो आपके द्वितीय किस्त के लिए जियो टैग कर दिया जाएगा, जिसमें आपको 70,000 रुपये बाद में मिलता है। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, एक समस्या बीच में आती है जियो टैग की। कई बार तमाम लाभार्थी ऐसे होते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रथम जियो टैग कराया हुआ होता है, वहाँ पे उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होती है, या भाई भाई में बंटवारे की वजह से समस्या आ जाती है, लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, बनवाने नहीं देते हैं आवास, कई बार ऐसा हुआ है। तब फिर लाभार्थी वहाँ से हटके 150 मीटर दूर चला जाता है, अपने खेत में जाके मकान बना लेता है, या कोई पुरानी जमीन पड़ी होती है वहाँ पे जाके आवास बनाने लगता है। तो वहाँ पे एक समस्या आती है कि जियो टैग की। जो प्रथम जियो टैग आपका हुआ था वो 50 मीटर दूर था, जो नया जियो टैग हो रहा है वो 50 मीटर दूर है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसका आवास वाला, वो फोटो को स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार नहीं करता है तो एक समस्या आती है कि जियो टैग नहीं हो पाता है और काफ़ी लेट हो जाता है। संशोधन होता है हालांकि बाद में, और संशोधन के नाम पे फिर तमाम तरह की बातें भी होती हैं। तो हो जाता है, द्वितीय किस्त मिल गई 70,000 रुपये। ये किस्त जब आपको मिल जाएगी तो आपको अपनी मकान की छत डालनी होगी। छत आप पूरी डाल लीजिए। छत जब पड़ जाएगी तो तृतीय किस्त के लिए आपका जियो टैग किया जाएगा, जिसमें 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। उस 10,000 रुपये से आप अपना प्लास्टर वगैरह करा सकते हैं, और इसी आवास के साथ में शौचालय की भी सुविधा दी जानी होती है। और ये भी बीच बीच में ध्यान रखें कि आपको मनरेगा का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको पता करने के लिए आप जो खाता दिया है, जिस खाते पे आवास का पैसा आया है, उसी खाते को आप मैसेज वगैरह चेक करते रहिए। अगर समय से कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सजग हो जाइए, अपने रोजगार सेवक से, अपने प्रधान से, सचिव से बात करिए कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब वहाँ बताया जाएगा। और वैसे भी जिन लोगों को आवास दिया जाता है उनकी बराबर समीक्षा होती रहती ब्लॉक से, किस स्तर पर किस लाभार्थी ने कितना काम कर लिया है, और जो पेंडिंग पड़े हैं आखिर वो काम क्यों नहीं हो रहे, तो जवाबदेही भी बनती है। तो जब आपका पूरा आवास कंप्लीट हो जाए, अगर आपका शौचालय नहीं बना है तो आप जाके पंचायती राज पोर्टल पे या सिटीजन पोर्टल पे व्यक्तिगत शौचालय की मांग कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं, तो आपको शौचालय भी दिया जाएगा। ये हमें लगता पूरी जानकारी थी आवास के संबंध में, मिलने से लेकर लास्ट तक के। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों तक।